साथियों, चाहे वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि रही हो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, या फिर सीता जी को रावण द्वारा हर लिए जाने के बाद श्री राम जी की निराश अवस्था हो जहाँ पर भगवान शिव जी ने उन्हें शिवत्व का ज्ञान दिया था, ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों को सही मार्ग पर बढ़ाते रहते हैं। और ईश्वर केवल नर रूप में ही नहीं बल्कि नाना प्रकार के रूपों से ये कार्य संपन्न करते हैं। पर क्या स्त्री रूप में ईश्वर अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं? साथियों, ईश्वर से कोई भी रूप अछूता नहीं है। ईश्वर ने आदि शक्ति भगवती के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया है, जिसे देवी गीता कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, देवी गीता श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का हिस्सा है और श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें से 509 श्लोकों के एक हिस्से को देवी गीता कहा जाता है। फिर देवी गीता को भी विषयों के अनुसार 10 अध्यायों में बांटा गया है। यदि आपके पास श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण हो तो आप देवी गीता को वहां पर 7वें स्कंद में 31वें अध्याय से 40वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि देवी गीता के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो साथियों, देवी गीता के समय ऐसा प्रसंग है कि देवी सती की मृत्यु हो जाती है और इसी मृत्यु से शिव जी बहुत दुखी होते हैं और फिर इस दुख के कारण शिव जी एकांत स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर अपनी इंद्रियों पर संयम करके समाधि को ग्रहण कर लेते हैं। अब जब शिव जी समाधिस्थ हो जाते हैं, वहां पर एक तारकासुर नाम का असुर होता है और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसका वध शिव जी के औरस पुत्र से ही हो सकता है, क्योंकि तारकासुर को भी पता था कि देवी सती की मृत्यु हो गई है, अब शिव जी का कोई पुत्र नहीं हो सकता। और इसी कारण तारकासुर फिर स्वर्ग पर कब्जा कर लेता है। फिर जो स्वर्ग के देवता अधिकरण होते हैं वो भययुक्त होते हुए देवी भगवती के पास पहुंचते हैं। फिर देवतागण देवी भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुखों का निवारण करने के लिए देवी भगवती एक तेज धारण करके पृथ्वी लोक पर अवतरित हो, जिस पर देवी भगवती उन्हें आश्वस्त करती है कि उनकी गौरी नाम की शक्ति पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेगी। और ये बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न होते हैं और देवी भगवती के असली स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं, जिससे वे उनके योग्य पिता बन पाए। तब यहाँ देवी भगवती पर्वतराज हिमालय को वेदांत दर्शन के विषय में बताती है, जिससे वे उनके असली स्वरूप को समझ पाए और यहीं से देवी गीता प्रारंभ होती है। और साथियों, देवी गीता के प्रथम अध्याय में ही देवी भगवती ने सृष्टि निर्माण की गूढ़ बातें बताई हैं। तो आइए उनको समझते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में ऊपर से तो बहुत सारी विविधताएं दिखेंगी, लेकिन जब आप गहराई में उतरेंगे तो आपको एक संभावना भी देखने को मिलेगी और ये वीडियो इस बात का प्रमाण होने वाली है। आपको कितने भी मत दिखे, चाहे आपको शाक्त संप्रदाय दिखे, वैष्णव दिखे, शैव संप्रदाय दिखे, आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ने वाले लोग दिखे या तंत्र विद्या की तरफ, लेकिन जब आप सब में गहराई में उतरते हैं तो आपको समझ आएगा कि वेद, पुराण, उपनिषद चाहे कितने भी ग्रंथ हो, उनमें ऊपर से कितना भी अंतर हो, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, मूल विचार की बात आती है, तो वहाँ पर सभी एक ही हो जाते हैं। यहाँ पर देवी भगवती यही बताती है कि सृष्टि के निर्माण में कुछ भी नहीं था, ना तो सत्य था ना ही असत्य था, वो केवल अपने पर ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित थी, जिसका विवरण नहीं दिया जा सकता। और फिर नासदीय सूक्त में हम पढ़ते हैं कि जो तत्व था जिसका विवरण हम नहीं दे सकते, उसमें अपना पोटेंशियल था जिससे सृष्टि का निर्माण हो सके। देवी उस पोटेंशियल को माया नाम से बताती है। देवी बताती है कि जो माया है वो सिद्ध शक्ति है और इसी माया के कारण सृष्टि का निर्माण होता है। और माया के विषय में बताते हुए कहती है कि वो ना तो सत्य है और ना ही असत्य है, वो इसका मिश्रण है, वो कुछ इंडिविजुअल है जिसको हम समझ नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि माया मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, लेकिन फिर ये जगत हमें स्थूल रूप में अनुभव भी होता है, इसको हम मिथक नहीं कह पाते। फिर हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन जब हम दूसरी तरफ इसको दूसरे पटल पर देखते हैं, भाव के पटल पर देखते हैं या कर्म के पटल पर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ कुछ भी किया जाए उसका कोई मूल्य नहीं है, समय सब कुछ खा जाएगा और उस समय से ही सब मिथ्या साबित होता है। तो हमें ये मिथक भी लगता है कि हमें ये अनुभव भी होता है। कभी कभी हमें लगने लगता है कि ये सत्य और असत्य के बीच का मिश्रण भी हो सकता है, लेकिन ये मिश्रण भी नहीं है। यहाँ देवी भगवती कहती है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। और देवी भगवती आगे बताती है कि जिस प्रकार अग्नि में गर्माहट रहती है, उष्णता विद्यमान रहती है, जिस प्रकार से प्रकाश सूर्य में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से माया उसके पर ब्रह्म रूप में विद्यमान रहती है। उसके बाद वो सृष्टि के साथ साथ प्रलय के विषय में भी बताती है। वो बताती है कि जैसे जीव सोता है,
जब शयन की अवस्था में जाता है तो जितना भी जगत का व्यवहार रहता है, जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहा है, वो सब विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब प्रलय आती है तो जो जीव होते हैं, नाना प्रकार की चीजें होती है, वो जीवों के कर्म होते हैं, वो भी देवी माँ में विलीन हो जाते हैं और फिर देवी माँ सभी शक्तियों के योग से बीज रूप को प्राप्त होती है, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बीज मंत्रों के बारे में, तो बीज क्या होता है? एक कारण होता है जिससे कुछ कार्य जन्म लेता है। वो पोटेंशियल है, वो कारण है जिससे कुछ इफेक्ट होता है। तो जब इफेक्ट ही समाप्त हो जाता है तो सब कुछ कारण में समा जाता है, सब कुछ बीज में आ जाता है, तो देवी बीज का रूप हो जाती है। इसलिए उसके बीज मंत्रों का पाठ किया जाता है, यानी कि देवी के पर ब्रह्म रूप से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब प्रलय आती है तो उसी बीज में पूरे के पूरे जीव, उनके कर्म विलीन हो जाते हैं। यहाँ जब सृष्टि की बात हो रही है तो सृष्टि में दो तत्व मुख्यतः दिखते हैं। देवी भगवती ने इन दोनों में अंतर बताया है। पहला है जड़, दूसरा है चेतन। हम जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, देवी बताती है कि वो सभी चीजें जड़ हैं। जब आप चेतना की बात करते हैं तो वो चेतना उनकी माया शक्ति से ही उत्पन्न होती है। चेतना को हम देख नहीं सकते, केवल चेतना को अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चेतना नित्य होती है। जितनी भी चीजों को हम देख सकते हैं वो जड़ अवस्था में नश्वर होती है, एक दिन जाकर उनका नाश हो जाता है। अब देवी सृष्टि की प्रक्रिया को समझाते हुए बताती है कि सबसे पहले उनका बीज रूप पर ब्रह्म रूप है। उससे जब माया की शक्ति सिद्ध होती है, माया का आवरण चढ़ता है, तो चेतना उत्पन्न होती है। फिर ये चेतना ही इच्छा करती है कि सृष्टि का निर्माण हो, तो सृष्टि का निर्माण क्रियान्वित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि तीन चीजें हैं। इच्छा है, इच्छा के कारण सृष्टि का निर्माण हो रहा है। उसके बाद ज्ञान रूपी चेतना है, तो इस चेतना के पास ज्ञान की क्रिया है कि किस प्रकार की सृष्टि बनेगी। उसके बाद क्रियान्वयन हो रहा है। तो तीन चीजें जिन्हें हम देख रहे हैं, जो देवी बता रही हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, वो अब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करेंगी। तो अब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले क्या बना, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। अंत में आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं।